ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य के अंदर इच्छा है, इच्छा चाहे कैसी भी हो, कुछ पाने की हो या कुछ छोड़ने की हो, तब तक मुक्त नहीं है। मुक्त नहीं है तब तक बंधा हुआ है, बंधा हुआ है तब तक सुखी नहीं है, और तब तक अंदर से प्रसन्न नहीं है, और वह अंदर से शांत भी नहीं है। तो उसका प्रश्न ये है कि यानी अभी आप ज्ञानी नहीं है। अब हमारे अंदर यह इच्छा है कि लोग हमें जाने, या अपने ज्ञान को हम बांटे, या हम संसार को बताए कि हम महात्मा है। तो क्या हम मुक्त है? देखो प्रभु जी, अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि लोग हमें जाने तो हम मुक्त नहीं है। अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि हमारे ज्ञान को हम बांटे तो हम मुक्त है भी और नहीं भी है। और तीसरी बात कि हम महात्मा है, ये संसार को हम बताए तो भी हम मुक्त नहीं है। आई बीच वाली बात कि हम अपने ज्ञान को बांटे। देखो महाराज, ये दो चीज़ें हैं। जब चिन्मयानंद सरस्वती जी हमारे पर दादा गुरु वेदांत का अभ्यास करने गए थे तपोवन में, तपोवन जी महाराज के पास, और जब अभ्यास पूरा हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं गीता जी के ज्ञान यज्ञ करूँगा, लोगों के बीच जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान के अधिकारी को ही ज्ञान देना चाहिए, जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो चिन्मयानंद जी ने कहा कि महाराज जी, जो अधिकारी नहीं है उसको ये ज्ञान लगेगा ही नहीं, उसको ये पकड़ में आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर से बह जाएगा। और जो अधिकारी है उसके अंदर ये ज्ञान प्रवेश करेगा। चाहे कोई भी सामने बैठा हो, हम बात करते हैं, सबकी समझ में एक समान बात नहीं आती, एक समान समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अधिकारित्व अलग अलग होता है। जिसका जितना अधिकारित्व है उतना उसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देखो महाराज जी, दो प्रकार के महात्मा है। ये जो तपोवन जी थे वो कुएं जैसे थे, जिसको प्यास लगे कुएं के पास जाए, अंदर बाल्टी डाले, रस्सी बांधकर फिर निकाले और पानी पिए। और दूसरे उसके बाद के जो गुरु थे, चिन्मयानंद जी और उसके शिष्य दयानंद जी, उसके शिष्य स्वामी विदितात्मानंद जी, और वो हमारे गुरु हैं। और हम तक बाकी जितने भी महात्मा हैं वो कुएं जैसे नहीं, नदी जैसे है। नदी एक जगह नहीं ठहरती, वो अपने पास आती है, अपने गांव के पास से गुजरती है, अपने खेतों के पास से गुजरती है। जिसको भी प्यास लगे बिल्कुल पी लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नदी बहती है। तो इसीलिए ये सब ज्ञान यज्ञ होते हैं। कोई पूछे तो जवाब मिलता है। लेकिन अगर महात्मा के मन में ऐसा है कि लोग हमें महात्मा के रूप में जाने, तो ये बात गलत है, तो ये इच्छा गलत है। लेकिन ज्ञान बांटना, कोई ज्ञान बांट रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा चाहता है कि लोग हमें जाने, लोग हमें महात्मा माने, लोग हमारी पूजा करें। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो मुक्त नहीं है बिल्कुल महाराज। इसमें पूछने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, इच्छा मतलब कामना, कोई भी कामना हो, तब तक हम सुखी नहीं है, तब तक हम मुक्त भी नहीं है, तब तक हम शांत भी नहीं है, और तब तक हम ज्ञानी भी नहीं है। लेकिन ज्ञान हमारे अंदर है और हम वास्तव में महात्मा है। हम वास्तव में इस पथ के पथिक है, राही है उसके। और अगर हमें कोई पूछे
तो उसको बताना, या न पूछे तो ज्ञान यज्ञ ऐसा कुछ करके इसको बांटना, तो इसमें उसको अज्ञानी हम नहीं कह सकते। देखो महाराज, ज्ञान एक वस्तु है कि हमने जान लिया, हम वहाँ से गुजर चुके। जैसे समझो कि एक हिमालय की चोटी पर हमें जाना है और सब लोग जा रहे हैं, धीरे 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 सब लोग चढ़ रहे हैं। तो चलते चलते कोई आगे है, बहुत आगे है, कोई बीच में है, कोई पीछे है और कोई बहुत पीछे है। अगर पीछे वाले को कोई ज़रूरत है मार्गदर्शन की, तो वो कहाँ से लेगा? पुस्तक में पढ़कर या उसके जो संगी साथी है उनसे पूछकर। जो आगे जा चुके हैं, एक बार पहुंच चुके हैं, या तो एक बार दूर तक की यात्रा कर चुके हैं, उसका गाइडेंस उसके लिए काम में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो महाराज, दो स्थितियां होती है अध्यात्म के पथिक की। एक होता है सिद्ध और एक होता है साधक। सिद्ध मतलब जिसने बिल्कुल पा ही लिया वह सिद्ध है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो सिद्ध है, वो ज्ञानी है। और दूसरा है साधक। वो साधक के जीवन में ज्ञान दो प्रकार से प्रवेश करता है, एक तो ज्ञान है और दूसरा विज्ञान है। ज्ञान माने जानना, सिर्फ जानना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जान लिया, चलो श्रवण कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो जान लिया। जैसे हमने जान लिया कि रास्ता यहाँ से गुजरते हुए जाता है, जान लिया, लेकिन हम उस रास्ते पर चले नहीं। लोग हमारे पास वैसे भी आते हैं कि महाराज जी ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें। मतलब कि वो बीमार है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने आते, वो लिखवा के ले जाते, लेकिन वो दवाई लेते नहीं, उसके हिसाब से दवाई खाते नहीं, तो उसका ये भवरोग कभी ठीक होने वाला नहीं है। तो ज्ञान मतलब सिर्फ जान लेना या माहिती का संग्रह कर लेना, बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा लिख लेना और बड़ी बड़ी बातें कर लेना, ये सिर्फ ज्ञान है। और उस ज्ञान को थोड़ा बहुत भी जीवन में अगर हमने उतारा, तो जितना उतरा उतना विज्ञान है। तो महाराज कोई अगर कहता है सच्ची बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ अनुभव नहीं किया है, और एक दिन में ये सब होने वाली चीज़ें नहीं है। ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना एक दिन की बात नहीं है महाराज। धीरे 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 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। अपने उदाहरण से ही देख लो, हमें सुधरना है, हमें ब्रह्म है ऐसी अनुभूति, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करनी है। अब हमने जान तो लिया हम ब्रह्म है, अब क्या बाकी रह गया? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत इसके ऊपर काम करना होता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। थोड़ा बहुत शुद्ध हुआ है, किसी का थोड़ा और ज़्यादा शुद्ध हुआ, थोड़ा किसी का और ज़्यादा, कोई किनारे तक पहुंच गया। मैं भी कहता हूं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो नहीं गया, लेकिन किनारे तक पहुंच गया हूं। अब हमारे पांव उस पानी को, गंगा जी के पानी को छू रहे हैं, लेकिन हमने उसमें अभी डुबकी लगानी बाकी है। अभी थोड़ा बहुत काम करना रह गया, अभी थोड़ी बहुत गंदगी अंतःकरण के बर्तन में है, उसको थोड़ी साफ करेंगे तो साफ साफ झलक दिखेगी। मैंने उदाहरण दिया था चंद्र का। आपने एक बात भी जानी तो आप दूज के चंद्र हो गए। फिर आपने आगे जाना तो तीज हुई, चौथ हुई, पंचमी हुई, षष्ठी हुई, और उसको अगर आप जीवन में उतारते भी गए तो प्रकाश आपको मिलेगा ज्ञान का। अब समझो कि अष्टमी है तो बहुत अच्छा सा प्रकाश मिलेगा, लेकिन आप घर में बैठे और बारी दरवाजा बंद करके, तो चाहे बाहर पूर्णिमा हो या अष्टमी हो, क्या फर्क पड़ेगा? दरवाजा बंद करना मतलब ज्ञान को हमने जान लिया लेकिन जीवन में उतारा नहीं। अगर आप जीवन में उतारोगे, बारी दरवाजा खोल दोगे, तो चंद्र का प्रकाश आपके घर के अंदर भी आएगा। और धीरे 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 अष्टमी से एकादशी, एकादशी से फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाश, उसको कहेंगे साक्षात अपरोक्ष अनुभूति किया हुआ महात्मा। तो हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन महात्मा कहाँ तक पहुँचा है, वो तो वही जानता है। और महात्मा ज्ञानी है या नहीं है, अज्ञानी है, उसके अंदर इच्छा हमें दिखती है तो वो अज्ञानी है, ऐसा हम कहते हैं। किसी महात्मा को जानने के लिए महात्मा बनना पड़ेगा महाराज, ऐसे हम नहीं जान पाएंगे कि कौन कितना ज्ञानी है।
ये तो प्रवचन दे रहा है, ये तो इच्छा कर रहा है कि हमारे बहुत से फॉलोअर बन जाए, बहुत से लोग हमें सुनने आ जाए, समझ लो। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है। आजकल हमारे सभी गुरु ये प्रवचन करते हैं, सत्संग कराते हैं, ज्ञान यज्ञ लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी इच्छा है कि अब शिविर लगाओ और ज़्यादा लोग इसमें आ जाए और हमें ज़्यादा ख्याति मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। ये तो हमने कल्पना कर ली है कि उसके मन में इच्छा है तभी तो ये करते ही, बगैर इच्छा के कौन करेगा। तो ये करुणावश भी होता है, इच्छावश होता है, ऐसी बात नहीं है। कल हमने गुस्से की एक बात कही थी। तो जैसे समझो किसी को गुस्सा आता है, किसी महात्मा है उसको गुस्सा आता है, तो हम कहेंगे अभी तो इन्होंने अपने विकारों पर विजय भी नहीं पाई, अभी इसको कैसे महात्मा माने। तो महाराज आपने पहले देखा है क्या कि उसके अंदर ये गंदगी कितनी थी। गुस्सा होना, क्रोध करना, मतलब क्रोध रूपी गंदगी उसके अंदर कितनी थी और कितनी उन्होंने साफ की, अब कितनी बची है और कहाँ तक वो पहुँचे, कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। और दूसरी बात, ये क्रोध आता है क्यों? 3 प्रकार से क्रोध आता है। एक तो द्वेषवश क्रोध आता है जो सबसे बुरा है, बिल्कुल बुरा है। द्वेष, किसी से हमें अगर द्वेष है और हमें क्रोध आ गया, उसका नाम सुना तो भी अंदर गुस्सा आएगा, वो सामने दिख गया तब तो हम बहुत गुस्सा अंदर से भर जाएंगे, और अगर उनसे कोई काम पाला पड़ा तो फिर हम अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालेंगे। तो ये है द्वेषवश, दुश्मन जिसको हम मानते हैं, जिसको हम अपना काम बिगाड़ने वाला मानते हैं या अपना द्वेषी मानते हैं, उसके प्रति हमें भी द्वेष होगा। द्वेषवश गुस्सा ये बुरे से बुरी चीज़ है। गुस्सा वैसे भी, क्रोध वैसे भी बुरी चीज़ ही है, लेकिन 3 प्रकार से वो क्रोध आता है। दूसरा है एक मोहवश। जैसे कि समझो कि एक माता, एक पिता अपने बच्चे को मारता है, पीटता है, तो क्या उससे वो उनको द्वेष है क्या? नहीं, उसको मोह है। कहता है कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ। पिताजी से परमिशन ली, मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ। कब आओगे? 7 बजे आ जाऊँगा। ठीक है जाओ। और 7 बजे वो नहीं आया। 7, 5, 7, 10, 7:15, 7:30 बज गए। फिर पापा निकले हाथ में लठ लेकर उसको ढूंढने, और जहाँ मिला वहाँ 2 लगा दी और इतने गुस्सा हो गए। क्यों? अपने बच्चे के प्रति उसका मोह है। वो मानते हैं कि बच्चा अपने शिस्त में रहना चाहिए, उसको ठीक संस्कार डलने चाहिए ताकि बड़े होकर वो भी सुखी हो और हमें भी सुखी करे। ये मोह है, ये अपेक्षा है, इसलिए वो गुस्सा होते हैं। और तीसरा है गुस्सा करुणावश। तो महात्माओं का गुस्सा जो होता है, जो ज्ञान देते हुए भी हम नहीं अगर ग्रहण करते, तो कभी कभी जिसको हम कहते हैं पुण्य प्रकोप, तो ये तीसरे प्रकार का गुस्सा है। ये करुणावश होता है। अरे इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आता, पागल आदमी, ऐसा करके कोई अगर गुस्सा होता है तो ये करुणावश है। उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर ये पड़ा नहीं है, ये आपको सुधारने के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी महात्मा की कौन सी इच्छा हुई हम कैसे जान पाएंगे? बाहर से जो दिखता है वो अंदर से होता नहीं है वास्तव में। आजकल दम्भी लोग बहुत हो गए, बाहर से बड़े महात्मा दिखते हैं, बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं और बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। बाहर से तो ये सब दिखता है, अंदर क्या है वो स्वयं जाने, हम कैसे जान पाएंगे? और एक महात्मा कोई ऐसा है, न तो कुछ करता धरता है, जो कोई उसके पास आ जाए, जो कोई पूछ ले उसको जवाब दे दिया, जैसे रमण महर्षि, फिर आंखें बंद करके अपने आप में लीन हो गए। तो उसको भी हम नहीं जान सकते। किसी भी महात्मा को जानने के लिए आपको स्वयं उस रास्ते पर चलकर महात्मा बनना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कोई अज्ञानी है या नहीं है। अगर इच्छा होती है तो हम अज्ञानी है, ऐसा हरगिज हम नहीं कह सकते। इच्छा वैसे अज्ञान की निशानी है, लेकिन इच्छा किस कारण से हुई है? परोपकार की दृष्टि से करुणावश इच्छा हुई है तो आप कर सकते हैं। तो आप नदी की तरह है, आप घर घर जाकर अपने जल को बांटो, अपने ज्ञान को बांटो। और अगर कोई महात्मा जैसे रमण महर्षि थे, कुएं की तरह, जिसको प्यास लगे आ जाए, पानी पी जाए, और क्या, वो कहीं नहीं जाते आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इच्छा का कारण क्या है, इसको जाने बिना हम ये नहीं जान सकते कि ये ज्ञानी है या
अज्ञानी है। कुछ भी हो, हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, जो प्रवचन करता है, सत्संग करता है, अपने ज्ञान को बांटता है, उससे अगर हमें मार्गदर्शन मिलता है और उसकी बातें शास्त्र के मुताबिक है, तो फिर उसके बारे में हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है कि वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। अपना सोचो ना महाराज, अपने आप को सुधारने के लिए हम बिल्कुल सक्षम नहीं है और दूसरे की चिंता करने लग गए हैं कि वो ज्ञानी है और ये अज्ञानी है, इसको ये क्रोध आता है, इसको इच्छा होती है, इसको कामना होती है, इन्होंने इतने ज़्यादा शिष्य इकट्ठे कर रखे हैं, ऐसे ज्ञानी थोड़े होते हैं। ये अपनी मूर्खता है और कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हमारी बातें ज्योति जी को समझ में आ गई होगी। हरि ओम।